हेलो गाइस। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12th का मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ये कैलकुलस का फर्स्ट चैप्टर है, कैलकुलस, जिससे कि एग्जाम में 44 मार्क्स पूछे जाते हैं। उसका ये पहला चैप्टर है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कंटिन्यूटी के बारे में। वैसे बच्चे जो कहते हैं यार मुझे तो कंटिन्यूटी पढ़ना ही नहीं, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता है, तो मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद वो कहेंगे अरे यार कंटिन्यूटी तो मुझे भी समझ में आती है, और वो एग्जाम में पूरी तरह से क्रैक करके आएंगे, ये क्वेश्चन सॉल्व करके आएंगे, ये मेरी गारंटी रही। तो कंटिन्यूटी को समझने से पहले हम लोग लिमिट पढ़ेंगे, क्योंकि कंटिन्यूटी जो है वो पूरी तरह से लिमिट है, बोले तो लिमिट ही है। तो हम ऑलरेडी 11th क्लास में लिमिट के बारे में पढ़ चुके हैं, तो फिर से मैं उसे एक बार रिवाइज कर देता हूँ, बिल्कुल जीरो लेवल से बताता हूँ कि ये लिमिट क्या है। आप इसके बारे में 11th में काफ़ी अच्छे तरह से स्टडी आपने कर रखा है, फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा उसे रिवाइज करा देता हूँ। लिमिट, फॉर एग्जाम्पल कोई फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाय एक्स माइनस 2। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा रिजल्ट जो आता है वो x प्लस 2 आता है। तो हम इस फंक्शन को देखें, यदि x प्लस 2 इस फंक्शन को देखें हम, यदि हम x के जगह पे माइनस 2 वैल्यू पुट करते हैं, x के जगह पे माइनस 2 वैल्यू पुट करते हैं, तो माइनस 2 प्लस 2 देन इक्वल टू 0। यानी कि इस फंक्शन का x का माइनस 2 एक वैसा वैल्यू है जिसपे यह फंक्शन जो है एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, यानी कि x का माइनस 2 के वैल्यू पे ये फंक्शन जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अब डेफिनेशन देखते हैं लिमिट का क्या होता है। डेफिनेशन, लेट एफ एक्स बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन इज एक्स टेंड टू ए एंड एफ एक्स टेंड टू एल, एक्स टेंड टू ए देन एंड एफ एक्स टेंड टू एल, देन नंबर एल इज नोन एज लिमिट ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए। हम किसी फंक्शन को अगर लेते हैं किसी पॉइंट ए पे, और उस फंक्शन को हम लोग जब हम लिमिट में चेंज करते हैं तो वहां पे एक नंबर एल है जिसे कि हम लिमिट कहेंगे, यही हमारा लिमिट है। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल हमने यहाँ ले रखा है, मान लीजिए ये एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, जिसमें हमें एक्स माइनस 2 पे एक्स इज इक्वल टू 2 पे ये चेक करना है कि ये जो लिमिट जो है वो एक्स पॉइंट 2 पे एग्जिस्ट कर रहा या नहीं। ठीक है, तो ये फंक्शन देखिए यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, x टेंड टू a, x टेंड टू a मान लीजिए ये पॉइंट है x इज इक्वल टू 2, और यहाँ पे एफ एक्स को जब हम l में लिमिट में लेते हैं, एफ एक्स को जब हम l में चेंज करते हैं तो यही l जो है वो हमारा लिमिट है। तो इसी फंक्शनल वैल्यू को हमने यहाँ पे लिमिट ले रखा है, इसी फंक्शन को हमने यहाँ पे लिमिट में ले रखा है। तो अब ये फंक्शनल जो है वो लिमिट में चेंज हो गया है। तो यही एफ एक्स को जब हम एल में लेते हैं, एल में चेंज करते हैं, लिमिट में चेंज करते हैं, देन यही जो हमारा नंबर है वो लिमिट ऑफ ए दिस फंक्शन, लिमिट ऑफ ए दिस फंक्शन एफ एक्स टेंड टू एल। अब इसको एक्स पॉइंट 2 पे यदि हम वेरीफाई करते हैं तो हमारा रिजल्ट लिमिट एक्स टेंड टू 2, इसको यदि हम सॉल्व कर लेते हैं तो एक्स स्क्वायर 4 को हम माइनस 2 स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 2, इसको और हम सॉल्व करते हैं तो एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 2। तो ये कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है वो एक्स प्लस 2। अब हम लोग लिमिट यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो लिमिट एक्स की जगह पे हम लोग पुट वैल्यू 2 रखते हैं, तो 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 आ जाता है। इसे हम एक और एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल ले रखा है, लिमिट एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स माइनस 5, जिसमें कि एक्स टेंड टू 5 है, ये पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 5 पे हमें चेक करना है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम यहीं से वेरीफाई करने का इसको प्रयास करें तो x बराबर 5, x 5 पे चेक करना है। तो यहाँ पे देखिए x 5 पे, यहाँ अगर हम 5 रखते हैं तो 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ से हमें लगता है कि ये फंक्शन जो हम एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि x माइनस 5 माइनस 5 x की जगह 5 रखेंगे तो 5 माइनस 5 कितना, 0 हो जाएगा। तो 0 हो जाएगा, यानी कि इस फंक्शन को x का 5 जो है इस फंक्शन को एग्जिस्ट नहीं करता है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये जो है कंपटीशन के लिए
इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये फंक्शन दिया हुआ रहेगा, आपको ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा इट्स एग्जिस्ट, इट्स नॉट एग्जिस्ट, नन ऑफ दिस वगैरह वगैरह कुछ भी दिया हुआ रहेगा। तो हम लोग यहाँ अगर यहाँ से डायरेक्टली हम लोग वेरीफाई करते हैं तो x का 5 जैसे ही रखते हैं तो 5 - 5 0, हम लोग समझ जाते हैं कि ये फंक्शन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, जबकि बिल्कुल ही ऐसा नहीं है। इससे हम लोग पहले सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद हम लोग लिमिट देंगे, तब हमें पता चलेगा कि ये एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो 25 को हम लोग 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। a² - b² पे फॉर्म पे आ जा रहा है, तो इस तरीके से भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। हमने यहाँ पे क्या किया है, देखिए यहाँ पे 2 × 5 × 2 to the power -1, तो 2 × 5 = 10। ये हमने कैसे लिया, तो मैं आपको बता दूं कि हमने क्लास 11th में, आपने क्लास 11th में एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, लिमिट x टेंड टू a x to the power n - a to the power n by x - a = n × a to the power n -1। तो यही फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है, x to the power n - a to the power n by x - a। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं x है, तो यहाँ पे n का वैल्यू जो है दोनों में सेम है, 2 है, एंड x - a x - 5 है यहाँ पे। तो ये फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया है, 2n इंटू, तो n यहाँ पे 2 है, इंटू 5 इंटू a यहाँ पे क्या है, तो a यहाँ पे 5 है, पावर n - 1, n यहाँ पे क्या है 2, तो 2 - 1 इंटू 10। तो ये एग्जिस्ट भी करता है और इसका हम लोग वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं एट अ पॉइंट x = 5 पे। तो ये तो हो गई लिमिट की बात। अब हम लोग जानेंगे कंटिन्यूटी के बारे में। ये तो हम लिमिट के बारे में, अभी कंटिन्यूटी हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, ये हम लोग पढ़ रहे थे लिमिट के बारे में। अब हम आते हैं कंटिन्यूटी पे। तो कंटिन्यूटी को समझने से पहले हम लोग एक फंक्शन के बारे में डिस्क्राइब करते हैं, एक फंक्शन के बारे में देखते हैं। एक फंक्शन हम लोग लेते हैं f(x = 1) इफ x <= 0, f(x = 2) इफ x <= 0। अगर इसका हम डायग्राम लें, तो ये हमने कोऑर्डिनेट ले रखा है x x', y y'। तो यहाँ पे हम लोग फंक्शन लेते हैं, तो x <= 1, x जब 0 से लेस होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। इसका हम अगर ग्राफ की बात करें तो ये y = fx है। तो यहाँ पे देखिए x जब 0 से छोटा है, तो उसका वैल्यू 1 है, x जब 0 से छोटा है तो उसका वैल्यू 1 है। तो इसका ग्राफ कुछ यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। मान लीजिए ये हमारा पॉइंट है 1, और इफ x <= 0 तो ये वैल्यू 2 है, इफ <= 0 तो वैल्यू यहाँ पे 2 है। तो इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ठीक, तो इस वाले पार्ट को हम लोग तो जान रहे हैं ये लेफ्ट साइड है, तो लिमिट में इसको जो हम लोग LHL बोलेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट LHL, और ये तो हम लोग जान रहे हैं राइट साइड है। तो इसको हम लोग लिमिट के बारे में पढ़ रहे हैं, लिमिट पे पढ़ रहे हैं, तो इसको हम लोग लिमिट दे रखेंगे, तो RHL हो जाएगा, ये राइट हैंड लिमिट और ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट। तो ये दोनों डायग्राम जो देखिए, ये डायग्राम जो है यहाँ से यहाँ तक, ये हम लोग मान लीजिए कोई कर्व है, तो इसको हम यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करते हैं और फिर यहाँ से यहाँ तक। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं क्या, यहाँ पे मेरा पॉइंट जो है वो ब्रेक हो जा रहा है। ठीक, क्या हो रहा है, ब्रेक हो जा रहा है। तो वैसा फंक्शन जिसका कर्व हम बिना किसी ब्रेक के, यानी कि बिना पेन उठाए ड्रॉ कर सकें, वही हमारा फंक्शन जो है कंटिन्यूटी कहलाएगा। हाँ, एक बात और, ये जो है हमारा मैथमेटिकली डिफिनेशन नहीं है। तो मैथमेटिकली डिफिनेशन क्या है उसे समझने से पहले हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो हमारा एक और एग्जांपल, हमने एक फंक्शन ले रखा है f(x = 1 इफ x ≠ 0, 2 इफ x = 0। तो इसका हम ग्राफ लें यदि, तो 1x ≠ 0, x जब 0 के इक्वल नहीं है तो इसका वैल्यू 1 है। मान लीजिए ये पॉइंट y = 1 हमने ले रखा है, तो इसका लाइन कुछ यहाँ पे आ जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं ये लिमिट जो है, लेफ्ट हैंड जो लिमिट है और राइट हैंड लिमिट दोनों तो एक ही लाइन पे आ रहा है, यानी कि इस कर्व को हम लोग जो है बिना पेन उठाए, एक ही बार में इस कर्व को हम लोग बिना पेन उठाए ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और पॉइंट है हमारा 2, जब x 0 होता है तो ये वैल्यू 2 होता है। तो हमने यहाँ पे देखा क्या, यहाँ पे भी ब्रेक हो जा रहा है, ये एक पॉइंट है यहाँ पे जो कि ब्रेक हो रहा है। तो यहाँ तो हम लोग LHL RHL को तो ले रहे हैं एक लाइन पे, एक ही बार में ड्रॉ कर रहे हैं बिना पेन उठाए, लेकिन ये पॉइंट भी टच होना चाहिए, बिना कर्व उठाए। तो इस पॉइंट को हम लोग ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे पेन क्या हो रहा है, मेरा ब्रेक हो जा रहा है। तो ये भी कंटिन्यूटी नहीं होगा। कंटिन्यूटी का जो डेफिनेशन है वो है कि हम
किसी भी फंक्शन के कर्व को बिना पेन उठाए ड्रॉ कर सकें, वो हमारा क्या कहलाएगा, कंटिन्यूटी कहलाएगा। तो हम यहाँ से क्लियरली देख पा रहे हैं LHL और RHL इक्वल तो था, LHL और RHL इक्वल तो था, बट फंक्शनल वैल्यू जो है वो इक्वल नहीं था। तो सीधी सी बात ये है कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूटी तब होगा जब हमारा LHL जो है वो RHL के इक्वल होगा और फंक्शनल वैल्यू भी क्या होगा, इक्वल होगा। कुल मिला के बोले तो LHL RHL जब हम लोग किसी फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालें तो वो दोनों इक्वल होना चाहिए और साथ ही साथ उस फंक्शन का फंक्शनल वैल्यू भी इक्वल आना चाहिए, तो हम लोग उस फंक्शन को कंटिन्यूअस फंक्शन बोलेंगे। अब हम लोग देखते हैं तो कंटिन्यूअस का डेफिनेशन हम जैसा कि यहाँ की मैंने कहा बोला कि ये जो हमने ले रखा है, हाँ, कि किसी भी फंक्शन का वैसा कर्व जिसे हम बिना पेन उठाए ड्रॉ कर सकें वो कंटिन्यूअस कहलाता है। ये तो था ऐसे ही माना हुआ डेफिनेशन, ये मैथमेटिकल डिफिनेशन नहीं है। तो आते हैं अब हम लोग मैथमेटिकल डेफिनेशन। तो डेफिनेशन हमारा हो जाएगा, लेट एफ बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन एंड सी बी एनी पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन if लिमिट एफ एक्स टेंड टू सी इज इक्वल टू एफ सी, यानी कि किसी लिमिट का किसी पॉइंट पे जो है वो वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू इक्वल आता है, देन एफ इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट, देन वह फंक्शन जो है उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा। इसे समझने के लिए और क्लियरली देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे thus fx is continuous at x is equals to a if limit x tend to fx a plus is equals to limit fx x tend to a minus is equals to fa। अब हम लोग 9-10 क्लास के बच्चे तो हैं नहीं जो लिमिट को हम लोग LHL और RHL लिखेंगे, अरे वो भाई हम लोग 9-10 7-8 में लिखते थे, हम यहाँ स्टैंडर्ड क्लास में। तो इसी को हमने स्टैंडर्ड करके यहाँ लिखा हुआ है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग इसको पढ़ेंगे। लिमिट x टेंड टू, जो पॉइंट दे रखा है यहाँ पे x पॉइंट a है, तो a पॉजिटिव हो जाएगा RHL के लिए और a निगेटिव हो जाएगा LHL के लिए, देन फंक्शन वैल्यू देन देयर आर इक्वल देन दिस फंक्शन कंटिन्यूअस दिस पॉइंट, जो भी पॉइंट दिया हुआ है उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस होने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू इक्वल होना चाहिए। ये तो हो गया कंटिन्यूअस। अब हम पूरी तरह से कंटिन्यूअस के बारे में समझ गए, कोई फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है। तो LHL और RHL को हम थोड़ा देख लेते हैं यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं। कोई भी पॉइंट मान लीजिए एट पॉइंट हम लोग x इज इक्वल टू सी पे चेक कर रहे हैं, ठीक, पॉइंट हम लोग x इज इक्वल टू सी पर, तो उसको LHL RHL को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे वो हम लोग देख रहे हैं, ठीक। तो हम लोग LHL के लिए यहाँ देखेंगे लिमिट एफ एक्स टेंड टू सी माइनस, सी पॉइंट पे चेक करें, सी माइनस इज इक्वल टू, हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे LHL और RHL को वो हम लोग देख रहे हैं, ठीक। लिमिट एच टेंड टू 0 एफ सी माइनस एच, LHL का मतलब क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। हम लोग को यहाँ 2 केस मिलेगा, एक इक्वल वाला, एक लेस देन वाला, एक ग्रेटर देन वाला, ठीक। 3 केस हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, छोटा, बड़ा और बराबर। तो छोटे वाले केस में, लेस देन वाला केस में हम लोग जो है माइनस लेंगे और ग्रेटर देन वाला केस में हम लोग प्लस लेंगे, ठीक। तो यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, पॉइंट सी से जो है, इसका मतलब ये है कि पॉइंट सी से वो छोटा है, तो सी माइनस एच। तो यहाँ पे हमने जो ले रखा है एच टेंस टू 0, तो क्या ये 0 है, जी नहीं, बिल्कुल नहीं है, एच टेंस टू 0 नहीं है, 0 हम लोग मान के रखे हैं। एच का जो है 0 पॉइंट समथिंग, एच जो है, एच का मान जो है यहाँ पे 0 पॉइंट समथिंग है, सी से थोड़ा सा छोटा, थोड़ा सा छोटा। सी जो है वो, एच जो है यहाँ पे सी से थोड़ा सा छोटा है, इसीलिए हम लोग मान के चलते हैं कि ये एच जो है वो 0 है, बल्कि ये 0 नहीं है, जबकि ये 0 नहीं है, बस हम लोग मान के चलते हैं, ठीक। अब यहाँ पे RHL के लिए अगर हम लोग लेंगे, RHL के लिए हम लोग लेंगे तो लिमिट एफ एक्स टेंड टू सी प्लस इज इक्वल्स टू लिमिट सी प्लस एच। फिर यहाँ हम लोग एच टेंड टू 0, क्या है, 0 है, बिल्कुल नहीं, 0 नहीं है, 0 पॉइंट समथिंग है, तो हम लोग शो कर रहे हैं, हम लोग मान के चलते हैं कि ये 0 है। तो यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव जब RHL के लिए राइट हैंड लिमिट के लिए निकालेंगे तो सी का वैल्यू थोड़ा सा बड़ा, तो सी प्लस एच जस्ट ही अप्लाई करेंगे है ना वहां पे। तो हमने यहाँ पे एक नोट रखा है, एक थ्योरी है जो कि एनसीईआरटी का है, जो कि चैप्टर का एक थ्योरी है, ठीक। इसमें बोल रहा है क्या, अगर कोई 2 फंक्शन एफ एक्स जी एक्स, मान लीजिए कोई 2 फंक्शन एफ एक्स जी एक्स आर कंटिन्यूअस, अगर कोई 2 फंक्शन कंटिन्यूअस होता है किसी पॉइंट सी पे, मान लेते कोई सी भी पॉइंट पे, देन सम ऑफ दोस फंक्शन, उन दोनों फंक्शन का सम जो है
वो भी कंटिन्यूस होगा, सब्ट्रैक्शन जो है वो भी कंटिन्यूस होगा, मल्टीप्लिकेशन जो है वो भी कंटिन्यूस होगा, डिविजन जो है वो भी कंटिन्यूस होगा। दीज आर आल्सो कंटिन्यूस व्हेन fx and gx आर कंटिन्यूस एट एनी पॉइंट सी। ठीक, अब हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू इसको और क्लियरली समझते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू तो हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 1 वैन x लेस देन 0 एंड 2x प्लस 1 वैन x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे एट 0 पे, यहाँ पे जो पॉइंट हमें किस पे चेक करना है, किस पे वेरीफाई करना है, 0 पे। ठीक, तो हमने यहाँ पे लिख रखा है एट इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 0। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग कुछ भी ले सकते, पहले निकाल सकते हैं। तो हमने पहले यहाँ पे लिमिट एफ एक्स एक्स टेंड टू 0 माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा LHL हो जाएगा। तो हम यहाँ LHL वेरीफाई कर रहे हैं। तो लिमिट एस टेंड टू 0, तो फंक्शन, तो यहाँ पे फिर इसका जो फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं, 0 माइनस एच, यहाँ एस टेंड टू 0, 0 माइनस एच। अब यहाँ पे देखिए क्या है, ये फंक्शन 0 माइनस एच जो है एक्स के जगह पे, ये जो फंक्शन हम लोग ले रहे हैं एक्स के जगह पे 0 माइनस एच रख देना है। तो ये माइनस यानी कि लेस देन 0, ये जो है LHL जो है वो कहाँ पे आता है, छोटा वाला फंक्शन में। तो 0 पे हम लोग चेक कर रहे हैं, तो छोटा वाला फंक्शन का यहाँ पे x लेस देन 0, तो ये हमारा फंक्शन जो है LHL के लिए हो जाएगा। और x ग्रेटर देन 0, ये जो वाला फंक्शन जो है हमारा RHL के लिए हो जाएगा। और जब हम x इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू फाइंड करेंगे x इज इक्वल टू 0 पे, तो भी फंक्शन हमारा ये होगा। तो x जब हम LHL वेरीफाई करेंगे तो हमारा फंक्शन ये हो जाएगा। तो ये वाला फंक्शन हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पुट करते हैं, और यहाँ पे x के जगह पे हम लोग क्या रख देंगे, 0 माइनस एच। यहाँ पे x के जगह पे हमने क्या रखा है, x, यहाँ पे x के जगह पे हमने क्या रखा है, 0 माइनस एच। तो ये फंक्शन जो हो जाएगा हमारा 2 इंटू 0 माइनस एच माइनस 1। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो 0 2 इंटू माइनस 2h माइनस 1। फिर अब इसको हम लोग लिमिट दे देते हैं, तो x के जगह पे 0 रखेंगे तो ये कैंसिल करें, तो ये 0 तो माइनस 1। LHL हमने फाइंड कर लिया -1। अब हम लोग RHL निकालते हैं। तो RHL के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला था वो क्या था, लिमिट एफ एक्स 0 प्लस इज इक्वल टू लिमिट एस टेंड टू 0 एफ 0 प्लस एच। अब यहाँ पे x के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, 0 प्लस एच। तो इसके लिए RHL के लिए हम लोग का कौन सा फंक्शन है वो देखते हैं। RHL के लिए यानी कि ग्रेटर देन होना चाहिए, तो RHL के लिए ग्रेटर देन हमारा फंक्शन ये वाला आ रहा है। तो इस वाले फंक्शन में x के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, 0 प्लस एच। तो यहाँ पे हम देख रखे हैं, तो यहाँ पे हमने x के जगह पे क्या रख दिया, 0 प्लस एच। ठीक, 2 इंटू एक्स प्लस 1 था, तो x के जगह पे हमने 0 प्लस एच रख दिया। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, आगे देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सॉल्व करने के बाद हमारा आ जाता है लिमिट एस टेंड टू 0 टू एफ एच प्लस 1। अब यहाँ हम लोग h के जगह पे 0 रखेंगे, अब लिमिट दे देते हैं तो 1 आ जाता है। तो अब हम लोग फंक्शनल वैल्यू निकाल लेते हैं f0 पे फंक्शनल वैल्यू जो हमारा क्या था वो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। x इज इक्वल टू 0 पे हमारा फंक्शन क्या है, 2x प्लस 1। x इज इक्वल टू 0 पे हमारा फंक्शन क्या है, 2x प्लस 1। तो x के जगह पे हम लोग फंक्शनल वैल्यू 0 पे चेक कर रहे हैं, तो 2 इंटू 0 प्लस 1, तो ये वैल्यू हम लोग देख रहे हैं 1। तो यहाँ पे हम लोग देख क्या रहे हैं, लिमिट x टेंड टू 0 माइनस, यानी LHL जो है वो हमारा आया है -1। LHL जो हमारा वो आया है -1, और RHL जो आया है वो आया है 1। ठीक, RHL जो क्या है वो आया है 1। तो दोनों हम लोग देख रहे हैं इक्वल नहीं है, सिंस लिमिट x टेंड टू 0 माइनस एच इज नॉट इक्वल टू लिमिट 0 प्लस एफ एक्स। लिमिट ये दोनों जो है LHL और RHL इक्वल नहीं है, तो देयरफॉर लिमिट x टेंड टू 0 एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि x 0 पे ये फंक्शन क्या हुआ, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। हैंस एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस, यानी कि कंटिन्यूअस नहीं है। हैंस एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, एंड जो पॉइंट दिया हुआ उस पे x इज इक्वल टू 0 पे हमारा ये फंक्शन क्या हो रहा है, डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। हम एक और एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं इसको, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे हमने एक फंक्शन ले रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू x when x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर व्हेन x लेस देन 0, यहाँ ग्रेटर देन है, ये तो RHL के लिए आ जाएगा फंक्शन, और ये हमारा LHL के लिए आ जाएगा। और फंक्शनल वैल्यू जब x इज इक्वल टू 0 पे निकालेंगे, x इज इक्वल टू 0 पे जब फाइंड करेंगे तो भी हमारा वैल्यू ये होगा, तो भी हमारा फंक्शन ये होगा। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे पॉइंट किस पे चेक करना है, 0 पे। पॉइंट यहाँ पे देख, अगर नहीं भी दिया हुआ है तो यहाँ से हम लोग पॉइंट देख लेंगे किस पे चेक करना है, तो 0 पे चेक करना है, 0 पॉइंट है यहाँ पे। तो एट x इज इक्वल टू 0 पे हम लोग चेक करते हैं। हमने यहाँ पे पहले हम लोग देख लेते हैं लिमिट एफ एक्स 0 x
टेन टू जीरो माइनस एक्स टेन टू जीरो माइनस, तो ये इसके लिए हो जाएगा LHL के लिए। हम लोग LHL वेरीफाई करते हैं पहले, आप LHL भी वेरीफाई कर सकते हैं पहले। तो लिमिट f जीरो माइनस लिमिट h टेन टू जीरो f जीरो माइनस एच, यानी कि x की जगह पे जीरो माइनस एच रखना है। तो ये फंक्शन कहाँ पे आता है वो हम लोग देख लेते हैं। LHL के लिए कौन सा फंक्शन आ जाएगा, LHL के लिए फंक्शन आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर। LHL के लिए कौन सा फंक्शन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पे जीरो माइनस एच रखेंगे। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो जीरो स्क्वायर जीरो माइनस टू, जीरो टू इंटू जीरो इंटू एच प्लस एच स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस टू बी प्लस बी स्क्वायर, इस फॉर्म में लेते हैं। तो अब यहाँ पे एच टेन टू जीरो हम लोग दे देते हैं, तो ये तो ऑलरेडी ये और ये वाला जीरो हो जाता है। तो एच टेन टू जीरो तो यानी कि जीरो आ जाएगा। क्या आ गया हमारा फंक्शन LHL जीरो आ गया। हम लोग RHL निकालते हैं, RHL निकालते हैं। लिमिट एक्स टेन टू जीरो प्लस एफ एक्स, लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स टेन टू जीरो इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एफ जीरो प्लस एच एच टेन टू जीरो। अब यहाँ पे हम लोग एक्स की जगह पे क्या रखेंगे, जीरो प्लस एच। तो हम लोग देख लेते हैं RHL कहाँ पे वेरीफाई कर, RHL का फंक्शन कौन सा है। तो RHL का फंक्शन ग्रेडर वाला होता है। तो RHL का फंक्शन हम लोग दे रहे हैं एक्स है, तो एक्स की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, जीरो प्लस एच। एक्स की जगह पे हम लोग पुट करेंगे जीरो प्लस एच, एच को टेन टू जीरो। अब एच का हम लोग लिमिट देते हैं तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक, तो ये दोनों LHL भी हम लोग देख रहे हैं जीरो है, RHL भी हम लोग देख रहे हैं क्या है, जीरो है। LHL और RHL दोनों जीरो है। फंक्शनल वैल्यू निकालते हैं F0 पे, फंक्शनल वैल्यू निकालते हैं F0 पे। तो फंक्शनल वैल्यू x इज इक्वल टू जीरो पे x है, तो x की जगह पे जीरो कहेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग देखते हैं सिंस लिमिट एच टेन टू जीरो माइनस लिमिट एच टेन टू जीरो माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट ऑफ फंक्शन एफ एक्स एच टेन टू जीरो प्लस इज इक्वल टू एफ जीरो। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें क्या है, तीनों इक्वल है। इसमें क्या है, तीनों इक्वल है। देयर फॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो ये फंक्शन जो है हमारा एक्स इज इक्वल टू जीरो पर कंटिन्यूस होगा। ये हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं चैप्टर की ओर। तो हमारा चैप्टर है एक्सरसाइज 5.1। इसमें पहला क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 3। ये फंक्शन दे रखा है इसने, एफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 3, 5x माइनस 3। यहाँ पे पॉइंट भी देख रहा है, x बराबर 0 पे चेक करना है, x बराबर माइनस 3 पे चेक करना है, x बराबर 5 पे चेक करना है, वेरीफाई करना है कंटिन्यूस है या नहीं। तो केस 1, फर्स्ट केस हम लोग देखते हैं, पहले 0 पे चेक कर लेते हैं। क्या करते हैं, 0 पे चेक कर लेते हैं। तो 0 पे हम लोग चेक कर लेते हैं। तो हम लोग पहले लिमिट ऑफ LHL निकाल लेते हैं। लिमिट ऑफ फंक्शन एफ एक्स एक्स टेन टू जीरो माइनस क्या हो जाएगा, LHL। तो यहाँ पे भाई हम लोग देख रहे हैं कि फंक्शन तो एक ही है, तो हम लोग LHL कैसे लेंगे, फंक्शन एक ही है तो LHL किस में लेंगे और LHL किस में लेंगे। तो जब एक फंक्शन दिया हुआ है, एक ही फंक्शन है हमारे पास, तो इसका मतलब LHL और RHL दोनों इसी में लेना और फंक्शनल वैल्यू भी इसी में लेना। तो हमें LHL जब एक फंक्शन दिया हुआ हो, ठीक, हम लोग बात करें यदि यहाँ पे ये 5x माइनस 3 कैसा फंक्शन है, तो हम लोग देख रहे हैं लीनियर फंक्शन है। कैसा फंक्शन, लीनियर फंक्शन। तो लीनियर फंक्शन जो है वो ऑल एग्जिस्ट करता है और वो हमेशा जो है कंटिन्यूस होता है। लीनियर फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन या फिर आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, पोलिनोमियल फंक्शन, ठीक, क्यूबिक फंक्शन, जो भी है इस तरह का जो भी फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, ऑलरेडी कंटिन्यूस होता है। तो हम लोग वेरीफाई करके देख लेते हैं, वेरीफाई करते हैं। ये तो हम लोग जान रहे हैं कंटिन्यूस, लीनियर फंक्शन है, लीनियर हो, पोलिनोमियल हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, जो भी फंक्शन हो, ये सारा फंक्शन जो है वो ऑलरेडी कंटिन्यूस होता है। तो वेरीफाई करने बोल रहा है तो हम लोग वेरीफाई करते हैं यहाँ पे। तो एक्स टेन टू केस 1 एक्स टेन टू जीरो पे, एक्स इक्वल टू जीरो पे चेक करते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ फंक्शन 0 माइनस एच टेन टू जीरो। तो लिमिट एच टेन टू जीरो एफ 0 माइनस एच, एक्स की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, 0 माइनस। तो हमारे पास फंक्शन तो यही है 5x माइनस 3। हमारे पास फंक्शन क्या है, 5x माइनस 3। तो एक्स की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, 0 माइनस एच। एक्स की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, 0 माइनस एच। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 0 हो जाएगा और माइनस 5h माइनस 3 हो जाएगा। अब हम लोग लिमिट दे देते हैं, एच की जगह पे 0 पुट करते हैं, तो ये 0 तो आ गया माइनस 3। हमारा वैल्यू LHL कितना निकल के आया, लेफ्ट हैंड लिमिट कितना निकल के आया, माइनस 3। अब हम लोग LHL की बात करते हैं। लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स टेन टू जीरो, लिमिट एच टेन टू जीरो ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एच टेन टू जीरो
ऑफ फंक्शन 0 प्लस एच। RHL के लिए हम लोग 0 प्लस एच, तो यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे, x की जगह पे 0 प्लस एच रख देंगे। हमारे पास तो फंक्शन वही सेम है, fx माइनस 3, फंक्शन तो क्या है, सेम ही है, fx माइनस 3, तो x की जगह पे हम लोग यहाँ 0 प्लस एच रख देंगे। x की जगह पे हम लोग क्या कर देंगे, 0 प्लस एच रख देंगे। तो यहाँ पे हमने 0 प्लस एच रख दिया, तो x की जगह पे तो 5 0 प्लस एच, 5 इंटू 0 प्लस एच माइनस 3। अब इसको यदि हम सॉल्व करते हैं, ठीक, तो ये 0, हाँ सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, -3, सेम फंक्शन है तो दोनों का -3, सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, -3। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं -3 LHL, RHL जो है -3 है, LHL भी -3 है, RHL भी -3 है, दोनों इक्वल है। फंक्शनल वैल्यू हम लोग देख लेते हैं। F0 पे हम लोग चेक कर रहे थे ना, 0 पे, तो F0 यानी x की जगह पे इस बार 0 रखेंगे, फंक्शनल वैल्यू निकाल रहे हैं, तो 5x -3, तो 5 इंटू 0 -3, ठीक, तो 5 इंटू 0 -3, तो ये 0 हो जाएगा, तो -3 यहाँ पे क्या बचे, -3। तो हम लोग देख लें RHL और यहाँ पे फंक्शनल वैल्यू तीनों इक्वल है, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, एट अ पॉइंट x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक। तो हम लोग लिखे हैं यहाँ पे सेंस लिमिट x टेंड टू 0 माइनस fx प्लस लिमिट x टेंड टू 0 प्लस fx इज इक्वल टू f0। यहाँ पे तीनों इक्वल है, तीनों क्या है, इक्वल है। देयरफॉर fx इज कंटिन्यूस एट x पॉइंट 0, x इज इक्वल टू 0 पर ये के फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है, ठीक। अब यहाँ पे -3 और 5 है, मैं चेक नहीं कर रहा हूँ, आप खुद चेक करके देख सकते हैं, भाई क्या होगा, कंटिन्यूस ही होगा, ठीक। ये आप लोग चेक कर लीजिएगा खुद से, कंटिन्यूस ही होता है, कंटिन्यूस ही होगा। अब हम लोग आते हैं 2 नंबर की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा, एक फंक्शन दिया हुआ है 2x² - 1 और इसको चेक करना है x बराबर 3 पे कंटिन्यूस है या नहीं, वेरीफाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये कैसा फंक्शन दिया हुआ है, ये कैसा फंक्शन है, ये फंक्शन है पॉलिनोमियल। अब कॉस कंटिन्यूस होगा, ये क्या होगा, कंटिन्यूस तो होगा, पॉलिनोमियल फंक्शन है, कंटिन्यूस होगा। तो चलिए हम लोग 3 पर वेरीफाई करके देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं LHL। तो यहाँ पे हमें चेक किस पे करना है, एट x इज इक्वल टू 3 पे, एट x इज इक्वल टू 3 पे, ठीक। तो लिमिट x टेंड टू 3 माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0। तो LHL निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो x टेंड टू 0 जिस पॉइंट हम लोग चेक कर रहे हैं उसी में थोड़ा सा जो है वो h जो है वो माइनस हो जाता है, ठीक। जो पॉइंट हम लोग ले रहे हैं उससे थोड़ा सा छोटा, LHL का मतलब थोड़ा सा छोटा, ठीक। तो 3 माइनस h यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं, 3 माइनस h, पॉइंट 3 पे है तो 3 माइनस h हो जाएगा, यानी कि x की जगह पे 3 माइनस h पुट करना है। तो हमारे पास फंक्शन है 2x² - 1, क्या है फंक्शन, 2x² - 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 2x² x की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, 3 माइनस h, ये वाला fx है ना, ये fx है, तो जहाँ जहाँ x होगा वो बोल रहा है कि 3 माइनस h पुट कर दो, ठीक। तो यहाँ पे x था, 3 माइनस h पुट कर दिया हमने। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो इसको a माइनस b का होल स्क्वायर है, इस पे क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, तो लिमिट h टेंड टू 0, 2 इंटू 9, ठीक, a² 9, 2ab 6s प्लस h² -1, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 2 से, ये बाहर ब्रेक है, यहाँ पे क्या है, ब्रैकेट 2 इंटू ब्रैकेट है, तो ये पे हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, तो 2 9 जा 18, 2 6 जा 12h और h² यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2h² -1। अब हम लोग लिमिट देते हैं सबको, h टेंड टू 0 देते हैं, तो ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 18 - 1 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। हम लोग LHL फाइंड कर चुके हैं, कितना है, 17 है। अब हम लोग RHL फाइंड करते हैं, तो RHL के लिए हमारे पास क्या है फॉर्मूला, लिमिट x टेंड टू 3 प्लस fx, लिमिट ऑफ फंक्शन fx x टेंड टू 3 प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हाँ 3 प्लस h, RHL के लिए तब ये लिमिट h टेंड टू 0 जब हम लोग लेते हैं तो फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ 3 प्लस h, यानी कि इस बार x की जगह पे 3 प्लस h रखेंगे, किसके लिए, RHL के लिए, ठीक है। तो हमारे पास फंक्शन जो है वो क्या है, 2x² - 1, तो इस बार हमने x की जगह पे क्या पुट किया है, 3 प्लस h², ठीक है। तो यहाँ पे हम ब्रेक करेंगे इसको a प्लस b के होल स्क्वायर पे, तो लिमिट h टेंड टू 0, ठीक है। तो हमने ये सेम चीज़ है दोनों, तो हमने यहाँ ब्रेक करके और मल्टीप्लाई भी कर दिया है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा हमारा, 18 प्लस 12h प्लस 2h² -1। इसको हम ब्रेक करके स्क्वायर का होल स्क्वायर करके ब्रेक भी कर दिए हैं और मल्टीप्लाई भी कर दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, h टेंड टू जब 0 रखेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 18 - 1 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, ठीक है, 17 हो जाएगा। तो हम लोग देख चुके हैं कि LHL जो है वो भी हमारा 17 है, RHL जो है वो भी हमारा क्या है, 17 है। अब निकालते हैं हम लोग फंक्शनल वैल्यू, तो फंक्शनल वैल्यू कितना है, एट x पॉइंट 3, x इज इक्वल टू 3 पे चेक करना है हम लोग को, x इज इक्वल टू 3 पे चेक करना है हम लोग को।
तो f3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे फंक्शन है 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, तो 9 दूना 18, 9 इंटू 2 18 हो जाएगा, 18 माइनस 1 कितना हो जाएगा 17। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, LHL RHL और ये फंक्शन वैल्यू तीनों इक्वल है, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा, ये फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो अब देखते हैं हम लोग 3 नंबर पे, 3 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें 4 क्वेश्चन है, ठीक है, ABCD। तो हम लोग ए नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ए नंबर क्वेश्चन जो है फंक्शन दिया हुआ x माइनस 5, ये कैसा फंक्शन है, लीनियर फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट नहीं दे रखा है, यहाँ पे इसमें पॉइंट नहीं देख रहा है कि किस पॉइंट पे हम लोग को चेक करना है, सिर्फ बोल रहा है वेरीफाई करने के लिए कंटिन्यूअस है या नहीं है, ठीक है। किस पॉइंट पे चेक करना है वो हम लोग को नहीं दिया हुआ है। बी नंबर में भी सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे fx इज इक्वल टू बी नंबर भी fx इज इक्वल टू 1/x माइनस 5 है। यहाँ पे कंडीशन भी दे रखा है इसने कि x इज इक्वल टू नॉट 5, x इज इक्वल टू नॉट 5 बिकॉज x 5 अगर यहाँ हम लोग पुट करते हैं, x की जगह 5 लेते हैं तो 5 माइनस 5 0 कितना हो जाएगा, ये तो फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसलिए इसने कंडीशन दे रखा है कि x का वैल्यू जो वो 5 नहीं लेना है, ठीक है। तो एक ऐसा 5 जो है एक ऐसा वैल्यू है x का जिसपे ये फंक्शन जो एग्जिस्ट नहीं करता, और इसने दे भी रखा है कि ये नहीं लेना है, तो इसके अलावा जो भी हमारे पास पॉइंट है वो उस पर क्या है एग्जिस्ट करेगा और कंटिन्यूस हो जाएगा। सिर्फ एक पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा था ये 5 पे, और इस पे वो कंटिन्यूस नहीं होता, तो ये दे रखा है इसने यहाँ पे कि हमें x का वैल्यू 5 नहीं रखना है, तो 5 नहीं रखना है, कंडीशन दे रखा है। इसके अलावा जो भी पॉइंट होगा हमारे पास वो क्या हो जाएगा, ऑल पॉइंट पे ये क्या हो जाएगा, ये दिया हुआ फंक्शन क्या हो जाएगा, ये गिवन फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हम लोग फंक्शन क्या है, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25/x प्लस 5, यहाँ भी कंडीशन दे रखा है, ठीक, x माइनस 5, x इज इक्वल टू माइनस 5, x के जगह पे हम लोग वैल्यू जो वो माइनस 5 नहीं लेना है, बिकॉज यहाँ पे x माइनस 5 लेते हैं तो x 5 और 5 माइनस 5 प्लस 5 कैंसिल आउट हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये भी जो है माइनस 5 पे ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, और ये दे रखा है ये लेना ही नहीं है, तो ये लेना ही नहीं है और इस पे एग्जिस्ट भी नहीं कर रहा। तो इसके अलावा जो भी हमारे पास पॉइंट है, इसके अलावा जो भी हमारे पास पॉइंट है उस पर क्या हो जाएगा, ये फंक्शन जो है गिवन फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। डी नंबर एक फंक्शन दिया हुआ है fx इज इक्वल टू, डी नंबर फंक्शन दिया हुआ है fx जो मॉडुलस फंक्शन है यहाँ पे। हाँ, तो एक बात और, मॉडुलस फंक्शन भी जो होता है वो कंटिन्यूस होता है, मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस। तो यहाँ पे मॉडुलस फंक्शन क्या है, x माइनस h। इसके अंदर पॉलिनोमियल फंक्शन हो, लीनियर फंक्शन, जो भी फंक्शन हो, मॉडुलस फंक्शन में ये क्या होता है, कंटिन्यूस ही होता है, ठीक है। अगर इसको हम और थोड़ा सा सॉल्व कर लें, ठीक, इसको हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरीके से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं मॉडुलस x माइनस 5 को, 5 माइनस x व्हेन x लेस देन 5, x लेस देन 5 और x माइनस 5 व्हेन x ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, इस तरीके से रिप्रेजेंट। अब यहाँ से LHL RHL आप लोग LHL RHL निकाल के पता कर सकते हैं ये कंटिन्यूस है या नहीं, ये हो जाएगा आपका LHL के लिए, RHL के लिए, और फंक्शनल वैल्यू भी ये फंक्शन पे आ जाएगा, यहाँ से भी चेक कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारा प्रॉब्लम जो है वो सेम ही है, ठीक, सेम तरीके का है, सेम नहीं है, सेम तरीके का है, और सब जो है कंटिन्यूस होगा, ठीक है। तो कैसे कंटिन्यूस होगा, इसमें से कोई हम लोग एक वेरीफाई करके देख लेते हैं, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ लैंग्वेज है, ये तो हम जानते हैं कंटिन्यूस होगा ही है, ठीक है। पॉइंट भी नहीं दे रखा है, तो हम एक कोई पॉइंट लेकर चलते हैं, मान के चलते हैं, कोई पॉइंट लेट कर लेते हैं कोई पॉइंट, तो इसमें से कोई भी प्रॉब्लम है हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं, नेक्स्ट आप खुद से कर लीजिएगा। ये तो अगर इसमें हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसमें चेंज कर देते हैं, तो यहाँ से तो और इक्वल हो जाता है ये वाला फंक्शन फाइंड करना, ठीक है। तो इसमें से हम कोई एक प्रॉब्लम सॉल्व करके देख लेते हैं कि आखिर कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए ये वाला फंक्शन देखते हैं, ठीक है, ये वाला फंक्शन, अब ये बता देने के बाद आप ये फाइंड कर सकते हैं, ये भी बना सकते हैं, ठीक है। हम तो इसमें कोई एक बता देते हैं, बी नंबर बता दे रहा हूं मैं, ठीक है। तो बी नंबर हमारा जो क्वेश्चन है वो है बी नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, fx इज इक्वल टू 1/x माइनस 5, कंडीशन दे रखा है x का जो है वो वैल्यू 5 नहीं होना चाहिए, ठीक है, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे किस पॉइंट पे चेक करें वो तो हमें पता ही नहीं है, तो हम लोग मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, ठीक है। लेट फॉर एनी रियल नंबर c, ठीक, c एनी रियल नंबर c, तो c इस कंडीशन के लिए, जब एनी रियल नंबर x के लिए कंडीशन था x नॉट इज इक्वल टू 5, तो c के लिए हम लोग c एक लेट नंबर ले रहे हैं, माना गया जो फंक्शन है, जो नंबर है, ठीक है, नंबर है वो c है, तो इसके लिए भी तो सेम कंडीशन होना चाहिए ना, x इज इक्वल टू 5, ठीक है। हम लोग मान लिए हैं कि एक पॉइंट c पे चेक कर रहे हैं हम लोग, तो x इज इक्वल टू 5 है, तो c इज इक्वल टू भी नॉट 5 होगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे c पे चेक करते हैं, तो लिमिट x टेंड टू c fx, लिमिट x टेंड टू c fx, तो लिमिट x टेंड टू c, ठीक है, c
और एफ एक्स, यहाँ पे फंक्शन क्या है 1/x-5। अब हम लोग क्या दे रहे हैं यहाँ पे x के जगह पे c, x टेंड टू c है, हम लोग c पे चेक कर रहे हैं तो x टेंड टू c, तो यहाँ पे x के जगह पे हम लोग क्या लिमिट दे देंगे तो क्या हो जाएगा 1/c-5। ठीक है, 1/c-5। आल्सो अब फिर फंक्शनल वैल्यू हम लोग निकालते हैं c के लिए, तो फंक्शनल वैल्यू यहाँ पे क्या है fc के लिए, c के लिए तो क्या हो जाएगा, c यहाँ पे पुट करेंगे तो 1/c-5 हो जाएगा फंक्शनल वैल्यू। ये हम लोग लिमिट चेक कर चुके हैं एट पॉइंट सी पे, हम लोग फंक्शनल वैल्यू निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/c-5। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं, हाँ देख रहे हैं देयर फॉर लिमिट ऑफ एफ एक्स x टेंड टू c, लिमिट x टेंड टू c पे जो फंक्शन हुआ और ये फंक्शन ऑफ c पे दोनों इक्वल आ रहा है, यानी कि लिमिट वाला वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। हेंस f इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट इन द डोमेन, इन द डोमेन ऑफ f, इन द डोमेन ऑफ f, इन द डोमेन ऑफ फंक्शन। देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस फंक्शन, देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस फंक्शन। तो इसी तरह से इसमें कुछ नहीं है, बस लैंग्वेज है। अब समझ गए कि हमें कैसे फाइंड करना है। कोई पॉइंट एक सी लेना है तो हम लोग सॉल्व करते हैं तो दोनों हाथ देखते हैं क्या फंक्शनल वैल्यू और लिमिट वाला वैल्यू दोनों क्या आता है, इक्वल आता है। देन ये फंक्शन क्या हो जाएगा, देन ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। इस तरह से बाकी यार यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं मैंने कहा था सॉल्व कर लेने खुद से, आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो सेम तरीका, सेम जो है जो रूल मैंने यहाँ पे लगाया, जो रूल मैंने फॉलो किया, बस वही रूल से आप ये सब भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। 4 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, प्रूव करने बोल रहा है कि एक फंक्शन दिया रखा है इसने एफ एक्स इज टू एक्स टू दी पावर एन, और यहाँ एक्स इज इक्वल टू एन पे बोल रहा है वेरीफाई करने की ये जो फंक्शन है, प्रूव करने बोला कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है। देखिए यहाँ पे ये एक्स टू दी पावर एन कैसा फंक्शन है, कैसा फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो एवरी पॉलिनोमियल आर कंटिन्यूअस फंक्शन, तो ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। कंटिन्यूअस तो है ही, लेकिन ये प्रूव करने बोला, वेरीफाई करने बोला। तो कैसे वेरीफाई करेंगे, सेम कंडीशन जो हमने यहाँ पे किया था फॉर एनी रियल नंबर सी, यहाँ पे कंडीशन दे रखा है क्या, एक्स इज इक्वल टू एन, तो यहाँ पे हम लोग सी इज इक्वल टू एन ले लेंगे। ठीक है, सेम यही प्रोसेस रहेगा, इस प्रोसेस से हम लोग इसको वेरीफाई कर सकते हैं।